देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाले यूपीएससी 2021 के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। यूपीएससी ने कुल 685 कैंडिडेट्स को आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के अलावा कई अन्य पदों के रूप में रिकमेंड किया है, जो आने वाले समय में देश की सेवा करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस बार के यूपीएससी के रिजल्ट में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉप 5 में कुल 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे साथ इस समय कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि यूपीएससी में लड़कियों का दबदबा पिछले कई सालों से जो है बरकरार है। इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। इस परीक्षा में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉप 10 रैंक होल्डर्स में 4 लड़कियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। हमारे यूपी के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने इस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है, जबकि दूसरी रैंक अंकिता अग्रवाल, तीसरी रैंक गामिनी सिंगला और 8वीं रैंक इशिता राठी के नाम रही है। संघ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट लिस्ट के मुताबिक 685 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की है। इनमें से 180 आईएएस, 37 आईएफएस और 200 आईपीएस के लिए पास हुए हैं। पिछले कई सालों से देखा गया है कि यूपीएससी रिजल्ट के टॉप 10 में बड़ी संख्या में लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। 2018 से लेकर 2021 का डेटा हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि साल दर साल टॉप करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है और इसके पीछे जागरूकता, लड़कियों को घर परिवार की ओर से मिले अधिक मौके और दृढ़ इच्छा को माना जा रहा है। लेकिन अभी भी सिविल सर्विसेज में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का चयन काफी कम है, क्योंकि 2019 में सिर्फ 23% लड़कियां, 2018 में 24.24% और साल 2017 में भी सिर्फ 24% लड़कियों का चयन हुआ था। आज की पीढ़ी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की इस मुद्दे पर सोच क्या है, आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आराध्या, आपने रिजल्ट देखा होगा, आज रिजल्ट आया है। यस सर। और टॉप 3 में जो कैंडिडेट्स आपने देखा होगा, टॉप 5 में 3 लड़कियां हैं। तो आप क्या मानती हैं, लड़कियां जो लगातार यूपीएससी के रिजल्ट में आगे आ रही, आपका इस पर ओपिनियन क्या है? आजकल के टाइम पे सर करेंटली देखा जाए तो कंपैरेटिवली पास्ट के लड़कियों को कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट। सो दैट्स वाई उनका मोटिवेशन बूस्ट होता है और प्लस फैमिली सपोर्ट भी करती है आजकल के टाइम पे। कंपैरेटिवली पहले ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हुआ करते थे, बट आज के सिचुएशन में ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि गर्ल्स कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग इन एवरी फील्ड लाइक बॉयज़ कैन डू। सर, हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है, जो सोशलाइजेशन होता है लड़कियों का, सब बेसिकली उसमें ये होता है, लड़कियां हाई प्रेशर में रहती हैं और सर उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। सर फिर उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर लड़कियां सर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं अपने रिसोर्सेज को, अपनी स्ट्रेटजी को सर लिमिटेड करने में और अच्छे से यूज़ करने में। सर उनके अंदर एक स्किल आ जाती है, सर रिसोर्सेज को कैसे बेटर, मतलब कैसे उसको बेटर यूटिलाइज करें। लड़कियों का यूपीएससी में टॉप करने का एक मेन इशू ये हो सकता है कि उनको पहले इनका मौका नहीं मिला है। 3-4 साल पहले से ही वो टॉप में आ रही। जब से टीना डॉबी मैम का आया फर्स्ट रैंक, तो उनमें रुझान हुआ कि नहीं हम भी कर सकते हैं। सीधा फर्स्ट रैंक उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में था और उनकी एज भी उतनी नहीं थी, तो इस कारण से उनके अंदर एक नयापन आया कि नहीं हम भी कर सकते हैं। और गार्जियंस को भी उनके ऊपर एक भरोसा बना। जैसे आज हम लोग भी घर से बाहर हैं और प्रिपरेशन करने का मौका मिला है, तो उसको हम लोग को अच्छे से करना। आजकल जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है एग्ज़ाम्स में, या फिर एक ट्रस्ट जो बिल्डअप हो रहा है फैमिलीज़ के द्वारा उनके लिए, तो उसका एक कारण हो सकता है। और दूसरा जो एजुकेशन में उनका रेट बढ़ रहा है, उसका भी हो सकता है। सर आई गेस ड्यू टू हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी दे टॉप। एंड सर जो भी है ये हार्ड वर्क है, उनके हार्ड वर्क से उन्होंने टॉप किया है। सर मेन रीज़न ये है कि लड़कियों को आजकल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। पहले सब हमने जैसे देखा है कि हमारी सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी हमेशा से रही है, तो उसके कारण फीमेल्स को हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी लड़कियों को मिलने लगी है, तो जिसके कारण उनका सिलेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि सर जो हमारे ग्रेट रिफॉर्मर रह चुके हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय रह गए और हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे, ये लोग जो वुमेंस के स्टेटस को बढ़ाना चाहते थे, वो चीज़ आज सपने उनके पूरे हो रहे हैं। सर जो जेंडर रेशियो को लेकर के लगातार बात हो रही है, लगातार रिजल्ट आते हैं, लड़कियां टॉप में आती हैं, टॉप 5 में आती हैं, टॉप 5 में 3 लड़कियां होती, 2 लड़कियां होती, 1 लड़का, हमेशा ऐसा देखा गया। बट जो जेंडर रेशियो है वो कहीं ना कहीं बहुत लैग कर रहा है। 22%, 23% लगातार ये रेशियो रहता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? सर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वही रिजल्ट टॉप करते हैं। सो जेंडर रेशियो इज़ नॉट एक्चुअली
हाँ, डिज़र्विंग कैंडिडेट गेट बेस्ट रिजल्ट, वो टॉप पे रहते हैं। ऐसा नहीं है बॉयज़ टॉप में नहीं रहते हैं, बट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट रहते हैं वो टॉप करते हैं। सर ये थोड़ी सी इशू है, लेकिन सर जैसे जैसे ये जो हमारे लिए ये जो टॉपर्स आ रही हैं धीरे धीरे, तो ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेंगी और पार्टिसिपेशन होगा तो जेंडर इक्वलिटी सर और आगे आएगी धीरे धीरे। सर जेंडर गैप कोई वैसा बेसिक रीज़न नहीं है कि उन्होंने टॉप किया या उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है। आई थिंक जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वही टॉप करते हैं। लास्ट ईयर लड़के ने भी टॉप किया था, इस साल लड़की ने, तो ऐसा कुछ है नहीं। पहली चीज़ तो प्रिपरेशन ही कम कर रही हैं, बॉयज़ ज़्यादा कर रहे हैं, गर्ल्स कम कर रही हैं। जब उनका इसी में रेशियो कम है तो फिर रिजल्ट में भी रेशियो कम ही होगा। अच्छा, एक और सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोग ये कहते हैं कि अक्सर जो यूपीएससी एग्जाम का जो नेचर है उसमें जो है कम्युनिकेशन और उसका जो भाषाई कौशल है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। Yes, खास sir. करके आप चाहे मेंस राइटिंग की बात करें, Yes, इंटरव्यू, दो yes. स्टेज बड़े इंपॉर्टेंट हाँ, होते हैं। हाँ। तो आपको क्या ऐसा लगता है, अगर मेंस की बात में छोड़ दो, इंटरव्यू में जो उनका कम्युनिकेशन है फीमेल्स का, उसका कुछ एडवांटेज मिलता है लड़कियों को एज हाँ, कम्पेयर टू बॉयज? कहीं ना कहीं तो मिलता है, इंटरव्यू में तो ज़रूर मिलता है। ये कंपैरिजन के मामले में तो सर नहीं, क्योंकि पहले के जो इसके स्टेज होते हैं उनमें तो सबको सेम रिटन एग्जाम भी देना है तो सब लोग बराबर देते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ गैप नहीं होता है। लेकिन अब किसी को मतलब हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या किसी को हम लोग अपने आंसर से इम्प्रेस कर सकते हैं, उस पे बेसिस पर ये लोग। ये सर थोड़ा वेटेज तो इंटरव्यू में मिलता है क्योंकि उनकी वोकेशनल स्किल्स हो सकता है कि थोड़ा बेटर हों, जिसकी वजह से वो अपने जो अपने आइडियाज़ हैं बेटर एक्सप्रेस कर पा रही हूँ वहाँ पे, तो उनको उसका वेटेज मिलता हो। हाँ सर, लड़कों कंपेरिजन में लड़कियाँ थोड़ी टॉलरेंट होती हैं एंड सर उनके अंदर कुछ स्किल्स होती है नेचुरली, एग्रेशन कम होता है, तो सर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है आगे चल के। ऐसा तो सिर्फ इंटरव्यू में कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो पहली और सेकंड स्टेज है वो तो रिटन है, वो तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी बॉय और लाइक मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट हाँ, थोड़ा मोड़ा कम्युनिकेशन स्किल गर्ल्स के पास होता है, बिकॉज अपनी बातों को बहुत क्लियरली रखती है सामने। नहीं, फ़ायदा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो दोनों के लिए ही होता है, दोनों को देना रहता है। लेकिन हाँ, एक कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उनके जो क्वेश्चन जैसे जेंडर बजटिंग के लिए क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उस पर वो एक सही से उन्होंने फील किया हुआ है तो वो दे सकते हैं, उसमें उनकी पर्सनालिटी अलग से दिखती है। एक गर्ल्स का टॉप करना आपके लिए कितना मोटिवेशनल होता है? एज ए एस्पिरेंट आप खुद तैयारी कर रहे हैं सर ये काफ़ी अच्छी बात है, सब एक बड़ा अचीवमेंट है सर, क्योंकि सर उनके पास स्कोप नहीं, रिसोर्सेज नहीं होते सर। एंड सर सबसे इम्पॉर्टेंट है सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में सर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सो लड़कियों पे एक अलग सा प्रेशर होता है शादी से रिलेटेड, सो उनके लिए काफ़ी टफ होता है सर। ये रियली बिग अच्छा, अचीवमेंट एक सवाल, जब से रिजल्ट देखा है तब से एक खुशी तो है ही है कि मतलब हम भी कर सकते हैं। जब एक लड़की कर सकती है तो हमारे अंदर भी वो ताकत है, किसी से कम तो नहीं है ना, तो ये किस चीज़ होती है और इससे सबको सीखने को मिलता है। भले ही मेल टॉप करे या फीमेल टॉप के लिए हमारे लिए वो मोटिवेशन ही होता है, क्योंकि सर जो फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में कोई भी अटैम्प्ट में जो सिलेक्शन हो रहा है जिसका, तो सर उनके सिलेक्शन होने के बाद से हमको भी कुछ उनके तरह करने का मन करता है, इसलिए सर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है।